बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मैं जानता हूँ कि आप आज के दिन का एक बहुत ही खूबसूरत आगाज़ कर चुके हैं और मेरी दुआ है कि आपका ये दिन भी बाकी आपके दिनों की तरह कामयाबियों से भरा हुआ एक दिन साबित हो। हमारे साथ फुरकान बॉबी होते हैं। बॉबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद है कि बाकी सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। वैसे फ़हीम मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था कहीं से कि दिन का आगाज़ अगर अच्छा हो, अगर आप अपने दिन का आगाज़ अच्छा करते हैं तो आपका सारा दिन, यानी सुबह का आगाज़ अच्छा हो तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। और मैंने ये सुना था कि अगर दिन का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया जाए तो उसका इख्तिताम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से ही होता है। बेशक बेशक। तो जैसा आगाज़ होगा वैसा ही उसका इख्तिताम भी होगा दिन का। खैर, आज अपने शो के आगाज़ में एक नहायत ही अहम मौजू पे मेरा दिल चाहा कि उस पर बात की जाए। ये ऐसा लगता है कि हर घर की कहानी है एक। हमारे घरों में अक्सर व बेशतर जो बच्चों के साथ वालिदैन के जो उनकी जो डांट डपट का एक सिलसिला होता है, उसकी एक मेजर वजह ये होती है कि तुम्हारे नंबर्स क्यों कम आए। मतलब हमारे पेरेंट्स, वाकई ये सारे ही पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉप करे। हकीकत है सारे बच्चे टॉप कर भी नहीं सकते, मगर सोचने की बात यह है कि क्या आपके बच्चे को मालूम है कि वो टॉप करेगा? क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं जो अपनी क्लास में पोजीशंस लेते हैं, उन बच्चों को पता होता है कि वो पोजीशन लेने वाले हैं, क्योंकि सारे बच्चे पोजीशन नहीं लेते। और जो बच्चे सिर्फ पास होते हैं ना, आप यकीन मानिए उन बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं होता कि उन्होंने पोजीशन लेनी है। तो सबसे पहले तो बच्चे का एक जहन जो है, एक उसका जहन बनाएं, तैयार करना पड़ेगा माँ बाप को कि वो पोजीशन लेने वाले बच्चे हैं, वो सबसे अच्छे हैं, वो सबसे ज़्यादा नंबर्स ले सकते हैं, वो अपनी क्लास में वो बाकी उसके दोस्तों से सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं। सबसे पहली बात तो एक ही है। एक दूसरी बात जो इसी के साथ ही जुड़ी हुई है, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कोई MBA कर जाए, कोई MSc कर ले, कोई मतलब कुछ भी मास्टर डिग्री हासिल कर ले। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह क्या होती है? हमारी वजह ये होती है कि इसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर वो उस जो एक रसीद है, कागज़ का एक टुकड़ा है उसके पास, जिससे मतलब उसने अपनी सारी पढ़ाई का एक सबूत है उसके पास, वो सिर्फ और सिर्फ अगर नौकरी हासिल करने के लिए किया है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उन वालिदैन से जिन्होंने इस सोच के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया है। तालीम हासिल करना और सिर्फ नौकरी का जहन में रख के हासिल करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो तालीम की जो रोशनी है, वो यकीन मानिए जिस सोच के साथ हम अभी बात कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि सिर्फ उन्होंने नौकरी हासिल करने के लिए तालीम हासिल की या मतलब ऐसा पढ़ ले कि उसे नौकरी अच्छी मिल जाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट किसी दूसरे को तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो शख्स एक सोसाइटी में कारामद शख्स नहीं है। हाँ, अपने लिए शायद उसे कल को हो जाए, और हमें तो दूसरों के लिए कारामद बनना है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकें। भाई जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, अपना करके भी और किसी दूसरे का करके भी, मगर इस बात की शर्त है कि जिस शख्स से किसी दूसरे शख्स को फायदा होगा ना, उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई गुजरेगी। क्योंकि ये तो सौदा ही खुशियों का है। अगर आप किसी के चेहरे पे खुशी ले आएंगे तो आपने उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, आपने अपने ऊपर एहसान किया है। आपके चेहरे पे, आपके अंदर एक तसल्ली, एक मुस्कुराहट पैदा होगी। और मेरा ख्याल है कि ये इतनी नायाब और इतनी महंगी चीज़ है कि इसका कोई मुतबादिल नहीं है। मुस्कुराहट, क्या आप किसी को
मुस्कुराहट दे सकते हैं? आज कल मैं एक न्यूज़ चैनल पे मैं एक खबर देख रहा था कि एक पुलिस एहलकार जो है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से वो हलाक हो गए, शहीद हो गए ड्यूटी पे। तो मतलब गर्मी की सूरत हाल आपने देखी है। अपने घर से हम पानी की ठंडी बोतलें जो ऐसे फेंक देते हैं ना, उन्हें धो के वॉश करके हम उनमें पानी जमा कर सकते हैं, और वो पानी जो है वो हम बाहर जाते हुए हमें सड़क पे बहुत सारे लोग नज़र आएंगे, हमें रास्ते में बहुत सारे लोग नज़र आएंगे जो कि गर्मी में काम कर रहे होंगे, धूप में काम कर रहे होंगे, या उनके चेहरों से को देख के पता चल जाएगा कि आप उन्हें पानी देंगे कि वो पानी अगर आप उन्हें देंगे तो वो मुस्कुराएंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हमें मतलब छोटी चीज़ें होती हैं, ये जेस्चर्स होते हैं जिसके साथ हम दूसरों के लिए कारआमद इंसान बन सकते हैं। हम लोग तो चलो फिर भी गर्मी में एक शिद्दत की वजह से हम किसी दरख्त के नीचे, मतलब किसी दीवार के साथ खड़े होके अपने आप को धूप से बचा सकते हैं। कैप पहन ली आपने, छतरी पहन ली आपने, सर पे रख ली, या फिर आपने कोई गीला तौलिया जो है वो आप लेके बाहर चले गए। मगर हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे ही बीच में रहने वाले परिंदे, जानवर, वो बेचारे क्या करेंगे। तो हमें उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ ख्याल करना है। स्पेशली हमारे घरों में जो टेरेस वगैरह हैं, बालकनी या छत पे कुछ थोड़ी सी जगह अगर हम उसे सायादार बना के उस पे वहाँ पे अगर 2-3 बाउल जो हैं वो अगर रख दिए जाएं, पानी बाकायदगी से चेंज कर दिया जाए, और थोड़ा सा वहाँ पे कुछ दाना वगैरह, कोई अपना रोटी के टुकड़े, और ये सारा कुछ हमें कोई ज़्यादा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे पहली बात, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसमें सुकून, तसल्ली, ये सारा कुछ है, खुशी है। और ये काम जो है ये हम अपने किसी बच्चे की जिम्मेदारी लगा दें कि ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने वहाँ पे पानी चेंज करना है, बच्चों की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे उन्होंने दाना जो है ना वो डाल के आना है। अब देखिएगा कि बच्चे कितनी ईमानदारी से, नेक नियति से, दयानतदारी से ये अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, और आपको इतनी खुशी होगी कि आपके बच्चों के अंदर ये जज्बा मौजूद है। क्योंकि किसी भी पेरेंट की जिम्मेदारी क्या है सबसे बड़ी, उसका मकसद क्या है अपने बच्चों को लेके? उसका मकसद ये है कि उसका बच्चा उससे अच्छा इंसान बन जाए, जो उसको नहीं मिला वो उसके बच्चे को मिल जाए, जो तालीम वो खुद हासिल नहीं कर सका वो उसका बच्चा हासिल कर ले। अपने से बेहतर इंसान बना के चले जाना, यही हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो मेरा ख्याल है कि हमने अपना हिस्सा डाल लिया, अपनी जिम्मेदारी निभा दी। मगर सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमें तो अपने मकसद का ही नहीं पता है। हम किस मकसद के तहत आते हैं और आके जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। मतलब हमारे पास वो सब कुछ मौजूद है, मगर फिर भी हमारे पास कुछ नहीं मौजूद। खैर, मैं बात को कहाँ से कहाँ ले गया। कभी कभी इंसान थोड़ा सा जज्बाती हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं नौरीन बात कर रही हूँ कराची से। नौरीन साहिबा कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहेंगी? आपने शो बहुत अच्छा शुरू किया है। थैंक यू। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ, तालीम के साथ तरबियत देनी बहुत जरूरी है, बिल्कुल, ताकि वो बहुत दूसरों के काम आए। बिल्कुल सही है। अच्छा, और अपने लिए जी, आपके बच्चे हैं? जी मेरे तो बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, अभी 2 और 3 क्लास में हैं। अच्छा। मगर मैं अभी से मेरी कोशिश है कि उनको अच्छी बातें हम 24 घंटे उनको सिखा रहे होते हैं। अच्छा, तो क्या आप क्या वैसे माँ बाप होने के नाते आपका क्या दिल करता है कि बच्चे बड़े होकर क्या बने? बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, और फिर वो जो भी शोबा चूज करते हैं इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाब हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
ठीक है जी जी भाई भाई फरमाइए। मुझे जी आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। मेरे हारिस आजमी साहब से आज मुझे अपने बारे में पूछना था, अगर आप प्लीज उनसे मैं आपको लिखवा देती हूँ अपने date of चलिए birth। चलिए आप एक काम कीजिए, अभी फ़ोन बंद मत कीजिएगा, आप ना कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए और जैसे ही वो आएंगे तो फिर मैं उनसे लिख के आपके बारे में बता दूंगा। अपना सवाल जो है वो भी बता दीजिएगा, ठीक है? जी जी फ़हीम भाई जरूर मेरा सवाल पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच नौरीन साहिबा। ओके, बच्चे अभी छोटे छोटे होते हैं, उन्हें कोई अभी ये बड़ा अच्छा लगा मुझे नौरीन साहिबा का ये जवाब, सीरियसली बड़ा अच्छा लगा कि वो एक अच्छे इंसान बन जाए और जो उनका दिल चाहे वो। छोटा सा बच्चा होता है, उसका इंटरेस्ट पता नहीं किस साइड पे है, क्या है। हम लोगों ने ये फैसला कर लिया कि ये डॉक्टर पैदा हुआ है हमारे घर में, ये इंजीनियर पैदा हुआ है, तो मतलब उसके कुछ इंटरेस्ट अपने भी होते हैं। बच्चे की एक अपनी शख्सियत होती है, पसंदीदगी नापसंदीदगी। उसके साथ साथ फिर आपने ज़बरदस्ती किसी के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते कि आपने ये करना है। हो सकता है कि उसे अल्लाह ताला ने दर्जा अव्वल का एक डॉक्टर बना के भेजा हो, मतलब उसकी सलाहियतों के एतबार से, और आपने उसे कोई 25 नंबर का इंजीनियर बना दिया, तो क्या कमाल किया। तो बच्चे के शौक जो है ना, बच्चे का शौक वो हमें बड़ा ज़रूरी है कि उसके बारे में सोचा जाए, उसको देखा जाए। जी वो भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? छोटी छोटी चीज़ें फ़हीम भाई इंसान की ज़िंदगी में उसके सामने आती हैं। जैसे बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो कार, जो टॉय कार होती है, उसको खोल के उसका पूरा वो मुआयना कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये सोचना शुरू कर देता हूँ उस वक्त कि यार शायद ये बड़ा होके कोई इंजीनियर बनेगा, यानी, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो और आप उसे वो इंजीनियरिंग की साइड पे लेके नहीं आते, वो जो तालीम हासिल कर रहा होता है इतना जोर डाल रहे होते हैं और एंड में वो बंदा मैकेनिक बना होता है। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, वो गाड़ियों के नीचे वो जो है वो मैकेनिक बना होता है और फिर वो आवाज लगाता है, छोटे पाना फड़ा यूं। देखे एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं सामा बात कर रही हूँ। साइमा साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं। कहाँ से कॉल किया आपने? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से कॉल किया आपने? सर पहली बात तो ये कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शुक्र है उन शादियों वगैरह से और उनसे हट के है जैसे यूजुअली मॉर्निंग शोज में होता है। Thank you. सर मेरा मतलब मैं वही टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाह रही थी कि हम अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या जो भी, तो हम इस चीज पे क्यों नहीं एम्फसाइज करते हैं कि आप एक अच्छा इंसान बनो, एक अच्छा मुसलमान बनो। दीन तो मतलब अब घरों से निकल गया ना, अब ज्यादा जी आप बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम ए ग्रेड ले लो, A+ ले लो, ज्यादा हमारा इसी पे एम्फेसिस होता है। तो मेरा तो बेसिकली यही कहना चाहूंगी कि जैसे हमारी माँ ने अपने टाइम में हमारी तरबियत की, हम क्यों नहीं अपने बच्चों को वैसा करते। अच्छी बात बताएं उनको, अच्छी छोटी छोटी स्टोरीज जिसमें लेसन ओरिएंटेड स्टोरीज क्यों नहीं सुनाते, जिससे वो कुछ लर्न कर सके। तो आपको क्या महसूस होता है, क्या बुनियादी वजह क्या है, किस वजह से हम लोग, आखिर वो बुनियादी वजह क्या है? आपको क्या महसूस होता है, क्यों हम वो तरबियत नहीं दे पा रहे? बहुत ज्यादा बस मटीरियलिस्टिक हो गए, मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ जाने लग गए जी। पैसा कमाने के सोर्सेज ढूंढते हैं, हम ये भूल गए कि हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, एक अच्छा दोस्त कैसे बन सकते हैं। और मेरा ख्याल में तो यही रीजन है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। देखिए, हमें इन चीज़ों का एहसास है, हमें पता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी शख्सियत में बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ कुछ कमियां हैं जिनके जो नताइज हैं वो हमें देखने पड़ रहे हैं, मगर इनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि एक्चुअली ये सोच के अपने बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है कि हमें उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। आपने अच्छा इंसान बना दिया तो वो कामयाब इंसान खुद ही बन जाएंगे, उसकी हमें फ़िक्र छोड़ देनी चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ होगा। सरप्राइज़ जी, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो समझ रहे होंगे। तो बस जाते थे आपको ये बताते चलें कि आप ओशन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट जीत सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा फेसबुक पेज विजिट करना है, www.facebook.com/newscafe। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हफ्ते का दूसरा दिन है और हफ्ते का दूसरा दिन आपके सवालात हम शामिल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वो सारे दोस्त जो बाकायदगी से हमारा शो देखते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हफ्ते के दूसरे दिन मंगल के रोज़ हमारे साथ हारिस अज़मी साहब होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हम आप सारे दोस्तों के सवालात शामिल करते हैं बज़रिया कॉल और बज़रिया मैसेज जो हमें फ़ेसबुक पे आप करते हैं। तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हम वेलकम कहते हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे शो का बहुत अहम हिस्सा, मुल्क के नामवर एस्ट्रोलॉजर हारिस अज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है हारिस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और यहाँ आकर और ज़्यादा ठीक हो जाता हूँ। क्या बात है हारिस भाई, आपकी वजह से हमारे चेहरे के साथ साथ बहुत सारे दोस्त हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है और एक उम्मीद सी बन जाती है आज बात हो जाएगी हमारी हारिस साहब से। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी एक बहुत ही खुशी की बात होती है। मैं पहले भी ये बयान कर चुका हूँ और आज फिर एक दफ़ा बयान करता हूँ। ये जहाँ जिस फोरम पे भी मेरी बात होती है मैं ये ज़रूर बयान करता हूँ। हर आदमी अपनी अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मैं अल्लाह ताला की कोई ख़ास ब्लेसिंग है कि अपनी जॉब परफॉर्म करते हुए लोगों की मोहब्बत स्पेशल मिल जाती है। मोहब्बतें समेट रहे हैं लोगों की। जॉब तो जॉब है, मेरा तो काम है यही का, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट मिलती है, ये जो एक अपनाइयत मिलती है, एक जो खुलूस मिलता है, ये मेरी रियल प्रॉपर्टी है। दिस इज़ द रियल प्रॉपर्टी ऑफ माई लाइफ। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा माहौल को और खुशगवार करते हैं। मतलब ये नहीं कि एसी लगा लें, मतलब फुरकान बॉबी हमारे साथ मौजूद है तो इनकी आवाज़ में कुछ खूबसूरत सा कुछ सुनते हैं, तो देखते हैं ज़रा आज इनका मूड क्या कह रहा है, ये क्या सुनाने वाले हैं। वो क्या सुनाने वाले हैं वैसे? मैं आज आपको एक कलाम है वो सुनाऊंगा जी जी, जिसमें उम्मीद है कि मूड अच्छा हो जाएगा। चलिए जनाब फिर। नज़रां टावां किवें मुखड़े तो नज़रां टावां नी तेरे ते होर दिसदा जी करदा मैं तैनू वेखी जावां ओए जी करदा मैं तैनू वेखी जावां नी तेरे ते होर दिसदा नी तेरे ते होर दिसदा किवें मुखड़े तो नज़रां टावां किवें मुखड़े तो नज़रां टावां नहीं तेरे दिया होर दिसदा नहीं तेरे दिया होर दिसदा तेरे नाल चन्ना वसदी बहार तेरे नाल चन्ना वसदी बहार तू ही सुख चन्ना तू ही मेरा प्यार तू ही सुख चन्ना तू ही मेरा प्यार दिल तकदा रहिंदा तेरी रावां दिल तकदा रहिंदा तेरी रावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा जी करदा मैं तैनू वेखी जावां जी करदा मैं तैनू वेखी जावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा किवें मुखड़े तो नज़रां टावां किवें मुखड़े तो नज़रां टावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा तेरे जिहा होर दिसदा तेरे जिहा होर दिसदा। क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात है। वो भाई जिंदाबाद।
तो मूड अच्छा है बॉबी का इस हाँ, बार। आज इसका मतलब है मूड अच्छा है। आज लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। बॉबी को घर से नाश्ता मिला है आज, मुझे लग रहा है। नहीं, नाश्ता तो इन्हें रोज मिलता है, बनाते ये हैं इसलिए। अच्छा बनाते ये। तो फिर वो खुद बनाने वाला तो खुद बातें यार, सही है। बातें मैं बनाता हूँ जब नाश्ता बन रहा होता है ना, हाँ। तब मैं साथ साथ बैठ के बातें बनाता हूँ। अच्छा नहीं, वो बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अगले दिन फिर नाश्ता करना होता है ना, तो कहना होता है वाह बहुत आला, क्या बात है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है ना? इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं कभी-कभी। वो पैम्परिंग इनसे अच्छी तो और कोई नहीं कर सकता। हाँ। ओके जनाब, तो अच्छा वो सिलसिला- शायद मेरे लिए इतनी बात बनी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलें क्या, अरे जनाब, हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं आप दोस्तों से, और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कौन से दोस्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और इनका क्या सवाल है हारिस अज़मी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई, हारिस भाई, बॉबी वालेकुम भाई। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं नौरीन बात कर रही हूँ। अच्छा नौरीन साहिबा, चलें ज़बरदस्त हो गया। ये मैं इनसे पूछ रहा था, मैंने कहा कि वो नौरीन साहिबा का सवाल किया तो ये इन्होंने कहा कि भाई वो तो उनकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, हम अभी उन्हें रब्ता आज करते मेरी हैं। कॉल मिल गई है, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ। ये बस बाकी खुशकिस्मत है। ठीक है, तो सवाल आप हारिस अज़मी साहब को कीजिए, उनसे सवाल। जी, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूँ। जी जी बताइए। 22 अप्रैल 22 अप्रैल 22 अप्रैल जी 1974। 1974 और टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ सुबह सादिक का वक्त है, लेट नाइट या सुबह बिल्कुल सवेरे, अच्छा जी ठीक है, सुबह 7। और लाहौर। ओके, और सवाल क्या है आपका? और मैं अपने हस्बैंड का भी बता दूँ। अच्छा कंपेटिबिलिटी जाननी है आपने, ठीक है। मैं ओके दोनों का मुश्तरका चाह रही हूँ या फिर अपना बता। ठीक है, चले अपने हस्बैंड का भी बताइए, डेट ऑफ बर्थ उनकी। जी 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर 1972, 1972 और कराची में जगह उनकी प्लेस ठीक। ऑफ बर्थ कराची है। टाइम ऑफ बर्थ मालूम है आपको उनका? टाइम ऑफ जी 11-12 बजे दिन का टाइम है। ओके ठीक हो गया। अब बताइए सवाल क्या है? जी अभी हमारे अपने घर बनाने के हिसाब से मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे घर बन जाएगा और अपने प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आगे हमारा मुस्तकबिल क्या है, थोड़ा सेहत के बारे में प्लीज हारिस साहब ठीक है। अच्छे से बता दें मुझे थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जनाब। मैंने मोहतरम आपकी हारिस बात साहब, करते करते कैलकुलेशंस कर ली। ये तो मैं ये जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक तोता है, बिजली वाला तोता। लोगों के तोते हरी मिर्चें खाते हैं, इनका तोता वोल्ट खाता है। हकीकत है वाकई। जब मुझे वो दौर याद है फ़हीम भाई, जब कागज़ पेंसिल तो अभी की बात है, ये 96 97 की, 92 में कागज़ पेंसिल भी नहीं होता था। अगर होता भी था तो इतनी हैसियत नहीं होती थी कि ख़रीद सके। तो स्लेट पे जायचा बनाना सीखा था मैंने। लॉग बहुत लंबे होते थे पहले कैलकुलेशंस के लिए, अगर एक लॉग भी गलत होता है, लॉग मतलब एक तसलसल चेक करना होता है। कोई बंदा 1986 में पैदा हुआ है तो पिछले 14 साल से उसके स्टार्स कहाँ, वो एक लॉग पूरा चेक करना था, रियाजी के सवाल रियाजी के सवाल की तरह। अच्छा। आप यकीन करें कि वो स्लेट पे मैं बनाया करता था और उस वक़्त के जो रूल्स एंड प्रिंसिपल सीखे हैं वो आज तक नहीं भूले। और अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स आ गए, अब कई चीज़ भूल जाते हैं, अब सहारा लेना पड़ता है, यार ये क्या था ज़रा। आदत नहीं रही ना, आराम पसंद हो गया। कई दफ़ा तो जर्नल क्वेश्चंस जो बहुत जर्नल हैं कि स्टार्स किन डेट्स पे हैं वो भी जहन से उतर जाते हैं, वो भी देख के। और वो जब वो स्लेट का ज़माना होता था या लिखने का उसके बाद आया, उस वक़्त इतना भी याद होता था कि ये किन लोगों के लिए, पाकिस्तान के किन खित्तों के लिए कैसे परफॉर्म कर रहा है, बैरून मुल्क के किस खित्ते के लिए कैसे परफॉर्म कर रहा है, इतना भी याद होता था। अब वो देखे ना कि जब खुद डायल करके नंबर मिलाया करते थे तो हमें अपने सारे अजीज़ व अक़ारब के नंबर्स, फ़ोन नंबर्स जो हैं वो ज़ुबानी याद होते थे। और जैसे ही ये मोबाइल्स पे सिर्फ नाम के साथ सर्च करना शुरू किया है, हमें, मैं दावे से कह सकता हूँ कि तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने घर वालों के भी सारे नंबर्स नहीं याद। भाई मुझे नहीं याद, I'm सॉरी, मुझे सिर्फ शायद 1-2 अम्मी और अब्बू का नंबर याद है, बहन भाइयों के नंबर भी याद नहीं है मुझे। यू आर 100% राइट, ऐसा ही है। और आजकल वाकई अगर मोबाइल छिन जाए तो बामुश्किल आप एक आध नंबर पे रब्ता कर पाएंगे जो आपको पुराने वक्तों का याद होगा। जी 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 जी, ऐसे ही। अदरवाइज़ आपको याद नहीं होगा। और ये हकीकत है कि जितना आप दिमाग को कम इस्तेमाल करते जाएंगे, दिमाग उतना ही कुंद होता जाएगा, ज़ाया होता जाएगा। सही बात है। लेकिन अगर आप दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे
वो उतना ही शार्प होता जाएगा, खालिस होता जाएगा, कुंदन होता जाएगा। और हमने दिमाग का वो हिस्सा जो है वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में लगा दिया, और ठीक है, उसका कहीं ना कहीं हम फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी करें टेक्नोलॉजी का। हम एक वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो नौरीन साहिबा का जो सवाल है उसका जवाब हारिस साहब से हासिल करेंगे, और आप दोस्तों के सवालात शामिल करते रहेंगे। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोस्तों के सवालात हम शामिल कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, जो आप पूछते हैं। आपको बताते चलें कि आप जो भी सवाल करेंगे उसके लिए जो हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ जो आपकी पैदाइश का वक्त है वो भी दरकार होगा, ताकि हम सही तरीके से सही अंदाज़ा कर सकें। हारिस अज़मी साहब, वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी, नौरीन साहिबा। वो जानना चाह रही थी अपने घर के बारे में कि क्या वो मुस्तक़बिल करीब में अपना ज़ाती घर बना सकेंगी। तो सितारे क्या कहते हैं जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़रा आगाह कीजिए। आपको याद होगा फ़हीम भाई, ये टॉरस वर्सेस लिब्रा पेयर है। आपको याद होगा हमने कल की प्रेडिक्शन में ये बात बोली कि टॉरियन इस वक्त घर की ताज़ीन और आराइश की तरफ खुसूसी तवज्जो देंगे। घर ये भी कहा था कि ये बड़ा अच्छा पेयर होता है टॉरस और लिब्रा, और ये आपस में बहुत बनती है इनकी। हाँ। आपस में बनने की एबिलिटीज़ यहाँ तक हैं कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी देकर फ़ख्र महसूस करते हैं। और ये मोहब्बत का पहला स्टेप है कि जब कुर्बानी देकर खुशी होने लगे तो समझे मोहब्बत बनना शुरू हो गई। बिल्कुल सही। और जब कुर्बानी देकर रिग्रेट्स फील हो, पछतावा लगे, तो फिर इसका मतलब है अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ और टाइम लगेगा मोहब्बत बनने में। सो इन दोनों के दरमियान जो लक फैक्टर्स हैं वो अपनी जगह पे बहुत आला, लेकिन जो टाइम बिहेवियर है वो गैर मामूली है। टाइम बिहेवियर में द मंथ ऑफ मई इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ 2016, जो अब ग्रोथ की तरफ जाएगा, और अक्टूबर महीने तक जब इनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ के करीब तब तक अब ये अरूज का टाइम है, ये अचीवमेंट्स का टाइम है। अब वसाइल रोज़ी जो हैं वो तो बहरहाल उन्हें अपने रिसोर्सेज को तो चेक करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गुड लक से घर आ जाएंगे, ऐसे ही है। अगर उनके वसाइल इफेक्टिव हैं तो उम्मीद ये है कि अक्टूबर से पहले अपना घर, और उस घर को एक प्रॉपर जन्नत का सा घर बनाना, ये फिर इनकी वाइफ का काम है, उनकी एबिलिटीज़ है। तो उम्मीदें ज़्यादा हैं, खुशियाँ ज़्यादा हैं। सैटर्न के दौर की वजह से अगर कहीं से इनहेरिटेंस से कोई उम्मीद है, या किसी दोस्त अहबाब से कोई उम्मीद है, या किसी रिश्तेदार से कोई उम्मीद है कि वो कोई हेल्प करेंगे, तो वो उम्मीद बर नहीं आएगी। सिर्फ वही उम्मीदें काम आएंगी जो इनकी अपनी ज़ात से रिलेटेड है। एक छोटी सी हेजिटेशन और है कि इनके हाथ में पैसा टिकेगा नहीं। अगर ये अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर घर का जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएगा। इसलिए अखराजात को कंट्रोल करने, अखराजात को ऐसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता फ़हीम भाई। ये एक बेबरकती का पहलू है जिसको स्पिरिचुअली टैकल किया जाता है। अगर बेबरकती रिजॉल्व ना हो तो पैसे गैर ज़रूरी वे में खुद ही खुद खर्च होना शुरू हो जाते हैं, टिकते नहीं हाथ में। उस बेबरकती को रिजॉल्व करने के लिए स्टोन थेरेपी बहुत आला रहती है। जैसे इनकी वाइफ साइड जो है, दैट इज़ टॉरियन, वो एमरल्ड ज़रूर पहने। अच्छा, एमरल्ड वेयर करके तो साथ में सूरह वाक़िया मगरिब के बाद कंसीडर करें, और इन दिनों तो ज़रूर करें। शौबान का महीना, फिर आगे रमज़ान का महीना, ये अगले जो 60 दिन है 2016 की जान है स्पिरिचुअलिटी के एतबार से। रमज़ान का तो शक ही कोई नहीं, क्योंकि ब्लेसिंग्स के दर खुल जाते हैं, दरवाजे। शौबान का महीना भी कोई कम नहीं है इज़्ज़त और तकरीम के एतबार से, रूहानी फयूज़ और बरक़ात के एतबार से। तो अगर इसी महीने सूरह वाक़िया और एमरल्ड स्टोन वेयर किया जाए तो साइंटिफिक पस मंज़र भी पूरा हो जाएगा और रूहानी पस मंज़र भी पूरा हो जाएगा, ख्वाहिश भर आ जाएगी। ग्रेट जी, ग्रेट। इसके बाद देखते हैं कि दूसरे कॉलर हमारे साथ कौन मौजूद हैं, किसका सवाल हमें शामिल करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। खुश आमदीद कहते हैं आपको। समीना साहिबा, क्या जानना चाहेंगी हारिस अज़मी साहब से? मैं हारिस अज़मी साहब से जानना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1966। 18 अक्टूबर। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, सॉरी तौर पे बिजनेस की बहुत प्रॉब्लम है, तो वो और उन पे मतलब लायबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं। मतलब उनके ऊपर एक तो कर्ज बहुत बढ़ गया है, 1 करोड़ तक का पहुंच गया है।
तो एक तो इसके बारे में मालूम करना था, और दूसरा मैं अपने बारे में सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि मैं एक काफी मिनट ज्यादा जो है ना एक मिनट रुकिए जरा, बीमार रहती हूँ, मतलब काफी इलाज कराती हूँ, उसके बावजूद जो है मैं हाँ, सही नहीं होती, मतलब मुझे जो है वो नॉर्मल नहीं होती है। ठीक है। Hello? अभी आपने जो अपने शौहर के बारे में जो आपसे पूछना था, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो दोबारा से बताइए, और हम एक वक्त में सिर्फ एक जायचा शामिल करते हैं। अगर आप चाहती हैं कि हम तफसील से बता सकें तो फिर एक ही सवाल होगा। 1966। 18 अक्टूबर 1966। ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ मालूम है आपको? जी जी जी, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम आपके सवाल का जवाब शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत दिनों के बाद फ़हीम भाई, बहुत दिनों के बाद ईवल स्पेल्स का एक केस अब सामने आया। इट इज़ अ प्योर ईवल स्पेल्स डिसऑर्डर, जिसकी वजह से वो तमाम खुशियाँ, जिसकी वजह से वो तमाम स्टेटसेस जो ये डिज़र्व करते हैं वो हाथ से तेज़ी से फिसल रहे हैं। खुशियाँ, कामयाबी, इवन इज़्ज़त। अब ये इनडायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। जब आप पे ऊपर कर्ज़ा होता है तो आपके अंदर, सॉरी टू से फ़हीम भाई, आपने तो ये बात कभी फ़ील नहीं की होगी लेकिन दूसरों को देखा ज़रूर होगा, जब कर्ज़ा होता है तो इंसान में बुज़दिली का पहलू आने लगता है। वो डरने लगता है, वो घबराने लगता है, उस पर ज़हनी तनाव बढ़ने लगता है। हालांकि कर्ज़ा इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद नहीं होता, वो बाहर के मामलात हैं, लेकिन वो बाहर के मामलात की वजह से इंसान में जो जज्बाती कैफियत है उसमें ब्रेवरी नहीं रहती, क्योंकि आप महकूम होने लगते हैं। अच्छा, ये सब पहलू इस वक्त इनके हस्बैंड के साथ चल रहे हैं, एंड इट इज़ ड्यू टू ईवल स्पेल्स। ईवल स्पेल्स का मतलब, लोगों को प्रॉपरली समझा दूं, ह्यूमन कॉज्ड डिसऑर्डर, जो इंसान दूसरे इंसान के लिए ख़राबी पैदा करता है। जबकि सितारों की चाल, ये लिब्रा है, सितारों की चाल के एतबार से इस वक्त आइडियल कंडीशंस हैं और पिछले कई महीनों से आइडियल कंडीशंस चल रही हैं। सो वक्त बहार में इस तरह की सिचुएशंस पैदा होना गैर मामूली है। अच्छा, एक और बात भी, अगर कर्ज़े सूद पर हैं तो आप कितनी भी रेमेडीज़ करते रहें, सूद के कर्ज़े के लिए रेमेडी सिवाय इस्तग़फ़ार के, सिवाय तौबा के और कोई नहीं है। सो पहले उस चीज़ से अपने आप को आज़ाद करवाइए। अल्लाह ताला से दुआएं यही होती है कि या अल्लाह, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं जल्द अज़ जल्द सूद की इस लानत से बचना चाहता हूँ, आप मेरी मदद फरमाएं। जब ये कमिटमेंट हो जाती है अल्लाह ताला से, तो फिर वो जंग ख़त्म होती है जो अल्लाह ताला के दरमियान और बंदे। सूद एक जंग है। सो जब वो जंग ख़त्म जाएगी तो फिर वसाइल प्रोड्यूस होने लगेंगे। अगर कोई बंदा एक कर्ज़ा उतारने के लिए सूद का, दूसरा कर्ज़ा सूद का ही लेकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। सूद एक दलदल है, उसमें फंसता ही चला जाता है बंदा। सही। लिहाजा उससे ज़रूर बचें, क्योंकि 1 करोड़ का कर्ज़ा मेरी नॉलेज के मुताबिक दोस्त अहबाब से नहीं मिला करता, बैंक से होगा। ये मैंने सितारों से नहीं बताया, ये मेरी अपनी अज्यूमिंग है। 1 करोड़ का कर्ज़ा में भी कि उनके दोस्त अहबाब बहुत ताकतवर हों, लेकिन फिर भी 1 करोड़ का कर्ज़ा दोस्त अहबाब से मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें अगर 1% भी सूदी कर्ज़ा है तो उससे ज़रूर निजात हासिल करें, और उसके बाद फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिम व अतूबु अलैह। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो इस्तग़फ़ार के लिए, तौबा ताइफ़ के लिए बहुत आला है। एंड देन फिर वो सूरह बकरा की आखिरी 10 आयतें ज़रूर पढ़ें। अगर ये कंडीशंस उन्होंने परफॉर्म की, ये स्पिरिचुअल, साथ में अगर साइंटिफिक रूल्स की तरफ जाना है, फ़हीम भाई, साइंटिफिक रूल की तरफ से येलो सफ़ायर पहनना उनके लिए काफ़ी एतमाद पैदा करेगा, उनके अंदर डेवलपमेंट करेगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज डेवलपमेंट, एंड देन फिर उनके यहाँ ये जो टाइम है, गोल्डन टाइम, ये कैश होने लगेगा, झोलियाँ भरने लगेंगी। लेकिन तरतीब इलाज की यही होनी चाहिए। अगर इस तरतीब के अलावा कोशिश करेंगे तो मुशक्क़त में पड़ जाएंगे, इलाज नहीं हो पाएगा। चलिए, गुड हो गया। एक कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से इनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं नजमा यास्मीन लाहौर से बात कर रही हूँ। आपको खुशामदीद कहते हैं जी। क्या सवाल है आपका? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। पूछिए। बेटे का नाम है ज़िशान साकिब। ठीक है ज़िशान। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 1989। अच्छा, डेट क्या है? 1989। उसके बारे में पूछना है, जी, शादी कब होगी और वो क्या बिजनेस करे कि उसके लिए सेट हो। ठीक है, तारीख, महीना, ये भी तो बताइए हमें। तारीख बताइए। 15 अक्टूबर 1989। ठीक है, और टाइम ऑफ बर्थ पता है आपको? हाँ जी, 2:30 से 3:30 बजे के दरमियान है। दिन के, रात के?
दिन के ठीक तो हो गया। बात सुनो बेटा, वो ना घर छोड़ के चला गया, मेरा इकलौता बेटा घर छोड़ के चला गया हुआ है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ उसके लिए। उसको पेंट का काम शुरू करवाया था, लेकिन वो पेंट में दिलचस्पी नहीं लेता, गाड़ियों में पुरानी सी गाड़ियां लेता, उसको ठीक करा के वो सेल करता, उसमें कोई बचत नहीं है। घर के हालात बहुत खराब है हमारे। घर क्यों छोड़ के चले गए कि शादी वादी के लिए? हाँ जी, किसी लेडी ने उसको अपनी तरफ किया हुआ है, बड़ी एज की है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए जो उनके सितारे क्या कहते हैं ये हारिस अज़मी साहब से जानते हैं। आप प्रोग्राम देखते रहिए और एक उम्मीद रखिए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। तो वक्फे के बाद हम आपके सवाल का जवाब शामिल करेंगे। दोस्तों अब तक देखते रहिए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। दोस्तों एक वक्फे के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोस्तों के सवालात हम शामिल कर रहे हैं बज़रिया कॉल, और अभी हम कोशिश करेंगे कि बज़रिया मैसेज जो आपके फेसबुक पे मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं उनमें से हम सवालात शामिल करें। वक्फे से पहले हमारे साथ एक लाहौर से खातून कॉलर मौजूद थी जिन्होंने अपने बेटे के बारे में जानना चाहा था, काफ़ी परेशान मालूम हो रही थी। अल्लाह ताला आपकी परेशानी कम करे, ख़त्म फरमाए। हारिस अज़मी साहब सितारे क्या कहते हैं ज़ीशान के? ये वैसे एक दिलसोज जायचा है। हकीकत में उस बच्चे के यहाँ वीनस और जुपिटर 5वें घर में है, जिसकी वजह से वो जज्बाती कैफियत के गलबे का शिकार है। अच्छा, तो ये मर्ज़ लाहक हो रहा है उसको, उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ लाहक वो कर नहीं पा रहा, और उसकी वजह से वो उन चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दे रहा है जो लेस प्रायोरिटी पर थी, और उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है जो उसकी टॉप जिम्मेदारियाँ थी। इस सिचुएशन को अभी अगर इस वक्त बाई फोर्स कम किया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत फोर्स लगाना पड़ेगी, बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद ये है कि 2017 का जो सूरज तुलू होगा 1 जनवरी को, उस वक़्त वीनस उसके 5वें घर से निकल चुका होगा। दैट मीन्स कि वो जज्बाती कैफियत जिसकी वजह से वो दीवानगी, पागलपन, मनमानी और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल रहा है, वो ख्वाहिश पैदा करने वाला सितारा ख़त्म हो जाएगा। ओके। जब वो ख्वाहिश पैदा होना कम होगी तो उसे दूसरी दुनिया भी नज़र आने लगेगी, दूसरी जिम्मेदारियां भी नज़र आने लगेंगी। तो बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रो साइंसेज 1 जनवरी 2017 इज़ द राइट टाइम, जब फिर माँ बाप बहन भाइयों को भी फोर्स लगाना चाहिए। अब अगर अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो जो उसके बेटे हैं ज़ीशान, वो बजाय मोहब्बत के, बजाय एहसास ज़िम्मेदारी के, अदावत, नफ़रत और बागीपन में शामिल होने लगेंगे, और उसकी वजह से दूरियां बढ़ जाएंगी। ये एक साइंस होती है कि जब कभी आगे से फुल रिपल्शन आ रही हो तो दो चीज़ों में तसादुम ना कराया जाए। तसादुम उस वक़्त कराया जाए जब दोनों चीज़ें ठहर जाएं, खड़ी हो जाएं। तो इस वक्त वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, लेकिन एक पहलू ये ज़रूर है कि प्रे ज़रूर की जाए, बीच में छोड़ा ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ही दूर निकल जाए और 1 जनवरी तक वापसी का चांस ही ना रहे। लिहाजा उस सूरत में सूरह कौसर पढ़ना बहुत आला है, और उसे कसरत से पढ़ा जाए। उनकी वालदा कसरत से पढ़ें। अब स्टोन तो उन्हें पहनाया नहीं जा सकता क्योंकि वालदा की बात तो वो मान नहीं रहे, तो स्टोन कैसे पहनाएंगे। लिहाजा सूरह कौसर को कसरत से पढ़ के, और इस्लामी तालीमात ये कहती हैं कि जब भी आप कोई इबादत करें तो उसके बाद दुआ करें। सो जब सूरह कौसर को कसरत से पढ़ के फ़ारिग हों तो फिर दुआ करें, और दुआ में अपना ये एजेंडा, अपना ये मकसद अपने बेटे के बारे में बयान करें। 2017 से वैसे ये मामला सुलझते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अब ये मैसेज शामिल करेंगे। मैसेजेस मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। ओके, हम मैसेज शामिल करते हैं। ओके, ये कौन है? ये हैं जनाब, इनका नाम तो जो पहले नज़र आ रहा है ये है रोया ख़ान। ओके, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ, आप बहुत अच्छा होस्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आप देखती हैं। हारिस जी से मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है, कब तक होगी? मेरा नाम शाबीन है,
मैं कोहाट से हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12/2/1990 और मेरी अम्मी का नाम नरगिस है। ठीक है जी, तो आपकी शादी कब तक होगी ये हारिस साहब जवाब देंगे। हारिस भाई मेरा ख्याल है कि हम टू द पॉइंट आंसर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सवाल शामिल कर सकें। ठीक है, मैं इनके बारे में बयान करता हूँ फ़हीम भाई कि इनका मून साइन इस वक्त 5वें घर की जीनत बन चुका है। ये मून साइन ये वाला जो अभी शोबान का चांद तलू हुआ है, आज उसे 3 दिन ही हुए हैं। सो ये पॉजिटिव है फॉर द लाइफ पार्टनरशिप और ये ग्रो करता हुआ लाइफ पार्टनरशिप वाले हाउस की तरफ ही जा रहा है। तो इन दिनों अगर उनकी कोई कमिटमेंट होगी, इन दिनों अगर कोई प्रपोजल आएगा तो उसके पाया तकमील तक पहुँचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, नियर टू 100%। तो उम्मीद ये है कि उन्हें हस्बे मंशा हस्बे ख्वाहिश कंपेनियन मिलेगा और क्योंकि ये एक क्यूरियस खातून है तो इन्हें कंपेनियनशिप लेते हुए 2 एहतियातें बरतने की ज़रूरत है। एक तो किसी गुस्से या आतिशी नेचर के किसी स्टार से शादी ना करें, दैट इज़ एरीज, ल्यू और सजिटेरियस, ये इनको अवॉइड करें। दूसरा, ऐसे आदमी से शादी करें जो केयरिंग हो, लविंग हो, जिसके अंदर जज्बाती कैफियत ज़्यादा हो। अगर इस तरह की कोई शादी होगी तो वो ज़्यादा अच्छा है। एरीज़, ल्यू और सजिटेरियस से अगर मुझे कुछ मानते हैं तो कम्प्लीटली अवॉइड करें, नहीं तो हार्ड टू लिव, मुश्किल से गुजारा होगा। ओके जनाब, अगला मैसेज शामिल करेंगे। रूज फातिमा साहिबा, इन्होंने ये तो पूरा ख़त लिख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तीनों को थोड़ा लेट ही सही अब तक की तीसरी सालगिरह मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया गुज़श्ता मैसेज पढ़ने का, वरना इससे पहले तो हम ये समझते थे कि आप अपने जानने वालों के ही मैसेज पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, आपने हमारा ख्याल सब गलत साबित कर दिया। वरना तो कॉल के लिए तो हमने एक ही दिन ट्राई किया था, उफ पूरे 2 घंटे कान पक गए, नंबर बिज़ी सुन के हमने सोचा कि इससे पहले कि कान की तरह हमारी उंगलियां भी घिस जाएं, हमने ये कोशिश तर्क कर देनी चाहिए क्योंकि ये कोशिश हमें बहुत महंगी पड़ सकती थी। अच्छा जी, कहती हैं हमारे हाथ वैसे ही छोटे हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी ने अभी इतनी तरक्की नहीं की कि छोटे हाथों को लंबे हाथों में बदल दें। हारिस भाई से बेरूज स्टोन की खूबियाँ सुन के अपना आपका शो भी बेरूज ही की तरह लगा। बेरूज के 3 रंग आप तीनों ही हैं। हारिस भाई, क्या ये मुमकिन है कि ऑस्ट्रो साइंस पाकिस्तान में बतौर मजमून पढ़ाया जाए? क्या कोई ऐसा स्टोन भी है जो इंसान के अंदर के मनफी जज्बात ख़त्म कर सके, मसलन झूठ, बदगुमानी, ग़ीबत और दूसरी इखलाकी ख़राबियाँ? एक रिक्वेस्ट हारिस भाई से है कि वक्त निकाल कर एस्ट्रोलॉजी पर एक बुक ज़रूर लिखें। लास्ट टाइम मेरे भाई अली के बारे में सिर्फ स्टोन ही बताया था, प्लीज़ थोड़ा इसके करियर और क्या एहतियात करे इसके बारे में भी बताएं। अभी वो ये है, वो कॉमर्स साइंस में BS कर रहा है, कॉम साइंस। ओके, डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1995, दिन है मंडे, टाइम है 12:10 PM और प्लेस कराची। भाई आपका ख़त मैंने सोचा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। काफ़ी इंटरेस्टिंग था वैसे। लफ्ज़ी और जुमलेबाजी गैर मामूली थी, इनमें राइटिंग की एबिलिटीज़ हैं। आर्ट है, आर्ट। अच्छा जी, क्या इनके भाई का करियर वगैरह क्या कहता है? 1-2 बातें पहले एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कर दूं एंड देन फिर वो अली के बारे में कुछ जायजा मैं बयान करता हूँ। जो मैं किताब लिख रहा हूँ फ़हीम भाई, वो किताब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इस सेंस में है कि जो एस्ट्रोलॉजी की सक्सेसफुल स्टोरीज़ हुई हैं मेरी करियर में, मैं उनको तरतीब दे रहा हूँ। अच्छा। एक तो एस्ट्रोलॉजी रूल्स एंड प्रिंसिपल समझाने के लिए होता है ना कि ये सितारा क्या है, ये वो तो हम लोग ऑन एयर रोज़ बयान करते हैं। तकरीबन एक किताब तो हम रोज़ लिख सकते हैं जो हम एक शो में करते हैं। लेकिन मेरी जो बुक है वो रिलेटेड है सक्सेसफुल स्टोरी से। अच्छा, ठीक है। और उस बुक का नाम भी है जिंदा लौट आए। अच्छा, ठीक है। जिंदा लौट आए मतलब ऐसे केसेस जिनमें वापसी के चांस नहीं रहे थे और फिर वो वहाँ से वापस आ गए। तो थीम ये है। अब वो जैसे जैसे सक्सेसफुल स्टोरीज बढ़ रही हैं, 53 मेरा वो एलिमेंट है, क्योंकि जो पिछली बुक आ चुकी है वो थी अमेरिकन एक आदमी की, उसने 50 लिखे थे, 50 सक्सेसफुल स्टोरीज। तो मैं उससे ज़्यादा लिखकर तभी मार्केट में लाना चाहता हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात,
एस्ट्रोलॉजी एक बहुत आला इल्म है जिसकी वजह से ह्यूमन नेगेटिविटीज़ को दूर किया जा सकता है। जब आपको डायग्नोस हो जाएगा कि इस बंदे के अंदर क्या है तो उसे रिजॉल्व करना भी आसान होगा। तीसरी बात उन्होंने ये पूछी थी कि कोई ऐसा स्टोन है जो इंसान के अंदर इखलाकी बुराइयों को दूर कर सके। अगर किसी इंसान के अंदर सोच को तामीरी कर दिया जाए तो वो इखलाकी बुराइयों से बचा सकती है। अब जो बंदा स्टोन पहनेगा सही, वो इसी तामीरी सोच से पहनेगा ना कि मुझे अपने अंदर से ये खराबियां दूर करनी है, तो तामीरी सोच तो हो गई ना फिर। बिल्कुल सही है। लेकिन इन इखलाकी बुराइयों को दूर करने के लिए दर्जा बदर्जा बड़ी साइंसेज मार्केट में मौजूद हैं। सो इस साइंस को इलाज के लिए रहने दें। इस्लामिक साइंसेज जो हैं वो इन तरह की इखलाकी बुराइयों को दूर करने के लिए ज़्यादा अफेक्टिव हैं, ज़्यादा फास्ट हैं और ज़्यादा रिलायबल हैं। अच्छा, एक और बात, अगर किसी को पता चल जाए कि झूठ का मर्ज़ जो है वो सिर्फ स्टोन पहनने से दूर हो जाएगा तो वो फिर एहसास नहीं पैदा करेगा नेकी का, वो सिर्फ अपना इलाज करा के फ़ारिग होने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही। लिहाजा ये साइंसेज सपोर्टिव साइंसेज कहलाती हैं, ये लाहे अमल नहीं देती। लाहे अमल इस्लामिक साइंसेज देती हैं, तो माइल उस तरफ रहें और वो ज़्यादा इफेक्टिव साइंस है क्योंकि वो क्रिएटर ने खुद कहा है कि जब तुम इस तरफ आओगे तो हेल्प मैं करूँगा। जबकि स्टोन एक है सिर्फ आपकी एबिलिटीज़, एलिजिबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। तो आखिरी सवाल का जवाब, क्या एस्ट्रोलॉजी को बतौर मजमून पढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है और हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे तब हम वो करेंगे। तो अभी ऐसा जिसमें मैं मतलब अपने कामों में अभी मसरूफ़ हूँ। जब उम्र का वो हिस्सा आ जाएगा जब और किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे तो फिर ये करेंगे। वैसे भी आप जब स्क्रीन पे आते हैं तो सारे हमारे देखने वाले जो हैं वो कॉल और मैसेज के ज़रिए आपसे बात करना चाह रहे होते हैं, अपने बारे में जानना चाह रहे होते हैं, तो वो बतौर मजमून वाली बात जो है उसके लिए मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि टीवी पे मुमकिन होगी वो। लेकिन मैं अगर एक बात बोलूँ फ़हीम भाई, अगर इसे बतौर मजमून पढ़ाया जाए तो इसको इतनी पजीराई मिलेगी, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि सब इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। एट दैट टाइम एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस भी आएगी। अभी तो इसमें हलाल और हराम का ही चक्कर बहुत पड़ा रहता है और मैं जवाब दे दे के तकरीबन अब थक चुका हूँ। लेकिन हकीकत में जब वो इल्म के इस नौइयत को समझेंगे तो वो फिर खुद ही फील करेंगे कि इसमें क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सही होगा। जनाब कॉलर है हमारे साथ, जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? कोयटा से नसीम बात कर रही हूँ। नसीम साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको। क्या जानना चाहेंगे आप हारिस साहब से? मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उनका नाम है बताइए। उसका सिद्रा। सिद्रा। तारीख पैदाइश है 1993, 2 फरवरी 1993, मंगल के दिन शाम 5:45 बजे। अच्छा, शाम 5:45 बजे। ठीक है, तो क्या सवाल क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि इसकी शादी इस साल हो जाएगी और इसके लिए अभी एक रिश्ता है, उस लड़के का नाम है फैजान, तो इसके लिए क्या बेहतर रहेगा? ये बेहतर रहेगा? लड़के की डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? लड़के की डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? नहीं, बस नाम ही पता है, डेट ऑफ बर्थ अभी तक नहीं पता। ओके। तो मैं ये पता कर रही थी कि कौन सा स्टोन इसको पहना दूं कि इसकी आने वाली जिंदगी सही गुजरे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप प्रोग्राम देखिए, हम आपके सवाल का जवाब शामिल करते हैं। शुक्रिया सिद्रा साहिबा। मैं ये कैलकुलेशन का एक वो शैला का भी मैसेज आया हुआ है, वो ध्यान कर लीजिए। वो यस वो भी हम शामिल करते हैं। शैला कराची से जो मैसेज आया, गजैन के बारे में। बिल्कुल। अच्छा, ये एक्यूरियस हैं इनके बेटे, इनकी बेटी सिद्रा एक्यूरियस है। अच्छा, अब मज़े की बात है और ये बड़ी अजीब है और इनकी अम्मी अगर सुन रही हैं तो इनके दिल को बड़ी तस्कीन मिलेगी। शादी हो जाएगी लेकिन इसी तरह हो जाएगी, बददिली से, पता भी नहीं चलेगा और हो भी जाएगी। अच्छा, और रहेगी कैसी? कामयाब रहेगी। अच्छा, कामयाब रहेगी क्योंकि फ़ैसला करते हुए वो खुशी, वो चाम, वो वार्म स्किल्स पैदा नहीं हो रही हैं, जबकि खुशबख्ती मौजूद है, कामयाबी वाली खुशबख्ती मौजूद है शादी के अचीवमेंट्स के लिए। अच्छा, रही बात स्टोन्स की, तो इस वक्त इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको अंदरूनी जो खुशी है, अंदरूनी जो प्लेजर है, जो पीस है, वो मुयसर आ जाए तो अपना स्टोन ज़रूर पहने। क्योंकि ये क्यूरियस है तो पानी से निकलने वाला कोई भी पत्थर पहने,
जैसे ओपल, जैसे पर्ल, ये पानी से निकलते हैं। जैसे मरजान, ये भी पानी से तो निकलते खुद हैं। अगर कोई पत्थर पानी से निकाल के पहन लिया जाए? हाँ, वो पहन सकते हैं। सो उससे तो अच्छा फिर पानी डायरेक्ट ही हाथ पानी में डुबो के रखे। लेकिन पानी से निकलने वाले पत्थरों में ये तासीर होती है कि वो जज्बाती कैफियत को रिलैक्स करते हैं, एंगर फिट्स को रिकवर करते हैं, और इंसान में ये जो बेदिली और इस तरह के पहलू जो कि पता नहीं चल रहा होता है और खुशियाँ आ रही होती हैं, इस तरह के पहलुओं को रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, ये मोती जो है, पर्ल, ये भी पानी के पत्थरों में शामिल होता है? पानी के अब आप देखें फ़हीम भाई कि जिस ज़माने से मैंने एस्ट्रोलॉजी करना शुरू की, एट दैट टाइम मोती सिर्फ नेचुरल वे में जो समंदरों से निकलते थे। अब हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, फसलें काश्त करना शुरू कर दी हैं मोतियों की। पानी में सर्टन एरिया में एक स्पेशल प्रोसीजर के तहत वही सीप को सदफ कहते हैं ना, सीप को सदफ कहते हैं। सदफ के मुंह में उसी थ्योरी से पानी जैसे भी गुजारा जाता है और फिर उसे कई सालों के लिए समंदर में लटका दिया जाता है। सही। और जब वापस निकाला जाता है तो उसमें एक से ज़्यादा मोती होते हैं। अमूमी तौर पर एक सीप में एक ही मोती निकलता है। अब एक से ज़्यादा मोती, और इस वक्त मार्केट में और इसका सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। अच्छा। एक तो वो जजीरा है, लाइक उसके चारों तरफ पानी, दूसरा वहाँ के जो पानी की क्वालिटी है वो सदफ को काश्त करने के लिए बहुत अच्छी है। तो इस वक्त आइडियली जो मोती आ रहे हैं हर साइज़ के, इवन हर शेप के। अच्छा, ऐसा भी है? पहले डी शेप होते थे मोती, कभी शेप में नहीं होता था। जो शेप में होता था वो बहुत महंगा हो जाता था, लेकिन डी शेप होते थे। ऐसा लगता था कि एक मोती के साथ एक दूसरा मोती चिपका हुआ है, सम सॉर्ट ऑफ ऐसे अजीब टेढ़े मेढ़े से। लेकिन अब शेप के साथ आते हैं, कलर्स बहुत अच्छे आते हैं। अब ब्लैक मोती भी आपको मिल जाएंगे, पर्ल्स की बात कर रहा हूँ, वाइट भी मिल जाएंगे, विद फायर मिलेंगे। विद फायर मतलब उनके अंदर रेनबोज नज़र आ रही होती। सो ये क्वालिटी है साइंस की कि वो इस चीज़ों से और ज़्यादा मुस्तफ़ीद कर रही है लोगों को। सही से इनके इसकी क्वालिटीज़ के बारे में भी जानते हैं कि इसे पहनने से फ़ायदा क्या होता है? वैसे ये मैं जानूंगा, और मेरा ख्याल सवाल भी थोड़ा सा बाकी है, उसका जवाब भी। तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप दोस्तों के सवालात और हारिस साहब के जवाबात का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और हारिस अज़मी साहब आप दोस्तों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। हारिस भाई, वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर एक हमने सवाल शामिल किया था, तो उसके कुछ जवाब बाकी थे। अच्छा, मैंने ये कहा था कि पता भी नहीं चलेगा और लाइफ पार्टनरशिप फुलफिल हो जाएगी। जी। लेकिन पानी से निकलने वाले पत्थर, वो उनमें से पर्ल है, ओपल है, वो ज़रूर पहने। उससे इमोशनल बूस्टर्स आएंगे, अटैचमेंट्स आएंगी, कनेक्शन डेवलपमेंट्स मिलेंगे। और वैसे भी ये छुपे हुए अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है मोती जो है। आप देखें ना कि इसकी जो पहनने की ताकत और पहनने की जो खूबसूरती है वो ही गैर मामूली है। बाकी उससे आपके जो ज़िंदगी के दीगर काम है वो भी बहरहाल निकल जाएंगे। तो इस एतबार से इनको पर्ल ज़रूर पहनना चाहिए, और लाइफ पार्टनरशिप उम्मीद है कि अगले 2-1 महीनों में हो जाए। तो वैसे पर्ल के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर आगे हम बढ़ेंगे कि ये कौन से स्टार वाले लोग हैं जो पर्ल पहन सकते हैं? हर सितारा पर्ल पहन सकता है। तो इसका फ़ायदा क्या है? वैसे तो देखिए, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ये तो मेरा ख्याल है बड़ी नेमत की बात है कि आपने वो ख़ास खुसूसी तौर पे मोती पहना हुआ है, जो हमने सिर्फ एक सुना है कि मोती जो है वैसे ही बड़ा एक लग्जरी माना जाता है। आपने ये गौर किया होगा, अगर बादशाहों की आपने तस्वीरें देखी हों तो उन्होंने गले में जो माला पहनी होती थी वो हमेशा मोती की होती थी। एक तो गैर मामूली, दूसरा अल्लाह की शान, और तीसरा फ़वाइद के एतबार से बेतहाशा। मसलन इंसानी ज़िंदगी में ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एंगर होता है जिससे इंसान के चेहरे पर बुराई। अच्छा, ये बातें मैं अभी बाद में बताऊंगा। इसके जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है, दुनिया की कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो फेस पर लगाई जाती हो और उसमें पर्ल के एसेंस शामिल ना हो। अरे वाह! हर पर्ल का एलिमेंट उसमें लाजमी होगा। ये ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत आला चीज़। ओके। अच्छा, फिर अब इसके जो स्पिरिचुअल एडवांटेजेस हैं उनमें गुस्से को ठंडा रखने की ताकत, उसमें सोच जो बेलगाम हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोचने, उसको कंट्रोल करने की ताकत, मुस्बत सोच तो तामीरी सोच तो होगी, जैसे बेलगाम सोचें बढ़ती चली जा रही हैं, फिक्र अंगेज लंबी होती जा रही हैं, उनको कंट्रोल करके लाती है।
फिर मोहब्बत के जो जज्बात हैं उसका बहुत बड़ा पहलू पर्ल के वेयर करने से अपीयर होता है। और आखिरी चीज़, इंसान के अंदर एज इफ़ेक्ट को कम करने के लिए पर्ल इंतहाई अहम है, स्पेशली ख़वातीन में, क्योंकि मर्द तो चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो कहते हैं जैसा दिखता है उतने का ही कहलाता है। हाँ, लेकिन ख़वातीन में एज इफ़ेक्ट अगर तेज़ी से बढ़ रहा हो ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू सम डिजीज़, ड्यू टू सम हार्ड वर्क, ड्यू टू सम जहनी तनाव, इससे चेहरे पे पक्कापन आने लगता है। वो जो चेहरे का पक्कापन है वो पर्ल से दूर हो जाता है। बिल्कुल सही होगा जनाब, गुड। तो बस एक पर्ल फिर जल्दी से मेरे लिए भी बनवा दें हाल पे। अच्छा जी, मैसेज शामिल करेंगे हम। मैसेज है हमारे पास राबिया अल्ताफ़ साहिबा, ये कहती हैं सलाम न्यूज़ कैफ़े टीम, अ बिग कांग्रेचुलेशंस ऑन पुटिंग अप सच अ ग्रेट शो। थैंक यू सो मच राबिया अल्ताफ़ एंड वालेकुम अस्सलाम। ये कहती हैं माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 2 जुलाई 1980, 11 to 12 AM is time of birth. कहती हैं I'm jobless nowadays and searching for job. Kindly tell about this. Thanks, Rabia Khan from Karachi. अगर इंतज़ार कर सकती हैं तो अक्टूबर की 10 तारीख तक इंतज़ार कर लें तो जॉब हो जाएगी, क्योंकि एट दैट टाइम जो रिज़्क रोज़ी के स्टार्स हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में वसाइल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर अक्टूबर तक, क्योंकि अब पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है कि आप 10-10 महीने जॉबलेस रहें, तो अभी तो लंबा टाइम बाकी है। अगर वो जल्दी जॉब चाहती हैं या तेज़ी से अपने स्टार्स को, अपनी लक को अपनी फेवर में चाहती हैं, तो देन ऑन द बिहाफ ऑफ देयर बर्थ स्टोन, शी इज़ अ कैंसेरियन लेडी, रूबी ज़रूर वेयर करें, सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें। सूरह वाक़िया जो है ये हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है, जो मुफलिसी को ख़त्म करने की सूरह है, और जो साइंटिफिक एलिमेंट है उसमें रूबी वेयर करना ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, लक फैक्टर्स और अचीवमेंट लेवल्स को बढ़ा देगा। ग्रेट। एक कॉलर हमारे साथ है, हम जल्दी से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? हाँ जी, मैं आलिया लाहौर से बोल रही हूँ। आलिया साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या जानना चाहेंगी? हाँ जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, उसकी पूछिए। डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 99। 26 सितंबर, जी। अच्छा 1999। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है? वो है शाम 6 से 6:30 बजे तक। शाम 6 से 6:30 बजे तक। ओके, ठीक है। सवाल क्या आपका अपनी बेटी के हवाले से? हाँ जी, ये मुझे ये बताइए, इसके स्टार के साथ इसका नाम मैच है, और क्या इसके लिए बेहतर रहेगा? नाम क्या है इनका, क्या बताया? अलिशबा। अलिशबा, अलिशबा। ठीक है, ठीक है। चलिए आप प्रोग्राम देखिए, हम आपको बताते हैं अभी। थैंक यू सो मच जनाब। नाम के बारे में जानना चाह रहे हैं? अच्छा, मुझे लग रहा था ये बेटी खुद बात कर रही है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था। मुझे पहले भी उन्होंने कॉल किया है। हाँ है ना? हाँ बिल्कुल किया। मे बी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बॉबी भाई का है, बॉबी भाई को चीज़ें नहीं भूलती हैं, स्पेशली जो आवाज़ सुन रहे हो। ओके। और इनको एक खिताब हासिल है, वो हम ऑन एयर नहीं बता नहीं, सकते। बिल्कुल। अच्छा, नहीं, इस बात को यहीं दबा दें हारिस भाई। नहीं, ये जो बात हारिस भाई ने अभी कही है, हाँ। ये उस वक्त भी कही थी। अच्छा। जब इनकी पहले कॉल आई थी, ये उस वक्त भी कही थी कि ये आवाज़ मुझे लगता है वो खुद ही बोल रही है जिनके बारे में इनको पूछ रहे हैं। अलिशबा इज़ अ राइट नेम। शी इज़ अ लिब्रा लेडी, और लिब्राज का नाम ए से, आर से और टी से शुरू होने के लिए आला तरीन होता है। तो अगर किसी ने कह दिया है या उन्हें खुद फील हो रहा है कि नाम सूट नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल एक बेकार थ्योरी है। इट इज़ 100% सूटेबल। एंड लेट मी से अनदर थिंग, इस वक्त सैटर्न का दौर चल रहा है इनकी बेटी के साथ। सैटर्न के दौर का एक पार्शल इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से सेहत के कुछ थ्रेट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से ज़हनी तनाव इस तरह का हो सकता है कि जैसे कंसंट्रेशन ना होती हो, ज़हनी कैफियत इस तरह की भी हो सकती होंगी, एकदम से गुस्से का दौरा पड़ जाता हो। ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि आइसोलेशन को दिल करता हो, अलहदगी पसंदाना सोच। तो ये सारे पहलू सैटर्न की वजह से इस वक्त उनके साथ चल रहे होंगे। अगर ये कंप्लेंट्स हैं तो इसका ताल्लुक हरगिज़ नाम से नहीं है। सही। इन कंप्लेंट्स का ताल्लुक सैटर्न जैसी पोजीशन से है, और उसको रिपेयर करने का इस वक्त आला तरीन सोल्यूशन ये है कि ब्लू सफ़ायर का एक स्मॉल पेटेंसी 4 कैरेट 5 कैरेट का स्टोन उन्हें पहना दिया जाए, और साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए। सूरह शम्स वक्त की ख़राबी को दूर करने का बहुत बड़ा हथियार है। उसे डे टाइम में पढ़ा जाए, और 28 दिन तक भी अगर उन्होंने पढ़ दिया तो मामला हल हो जाएंगे। ये बच्ची है बड़ी किस्मत वाली फ़हीम भाई। अगर इस किस्मत का अंदाज़ा लगाना हो तो जब ये परफॉर्मिंग होंगी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में
आएंगी तो नेम, फेम, मटीरियल एडवांटेजेस, फर्मा बरदारी, ये सब उनके पास आला तरीन होगी। बट दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम, इस वक्त वो बाहर अभी आई नहीं है। बिल्कुल सही होगा जनाब। ओके, अच्छा एक डेट ऑफ बर्थ लिखिए 13 सितंबर 1984 और बर्थ टाइम है मंडे मॉर्निंग 6 o'clock। अच्छा, ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे हारिस साहब से पूछना है कि मैं राइटर हूँ, बड़ी शख्सियात से बात हुई है और उनकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है, पर अभी उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई, क्या मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा? किरण साहिबा बात कर रही हैं। बिल्कुल मिलेगा। किरण के बारे में ये पेशन गोई अगर वो सुन रही हैं तो ये उनके दिलजोई के लिए ये जुमला बहुत अच्छा है और ये एक्सपीरियंसड है कि ये गुमनाम नहीं रहेंगी। इनकी राइटिंग स्किल्स, इनकी आर्ट लविंग नेचर और इनकी जो PR है, ये तीनों ही फैक्टर एकदम अगले साल फ्रूट्स उगलना शुरू कर देंगे और इन फ्रूट्स के पस मंज़र में वो अपने मिशंस ऑफ लाइफ, अपने मकासद ज़िंदगी का हसूल आसानी से हासिल कर सकेंगे। अच्छा, एक और बात इनके जायचे में, मून इस वक्त भी पहले घर में है, इस वक्त सोशल कनेक्शंस बनाने की ज़रूरत है, इस वक्त गेट टुगेदर्स की ज़रूरत है, इस वक्त अपने फ़ोरम्स ढूंढने की ज़रूरत है। अगर अपने फ़ोरम्स की तरफ तवज्जो देंगी, बेसिस की तरफ तवज्जो देंगी तो यकीनन कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि ये कामयाबी स्लो है, इसको अगर कैटलिस्ट स्टोन, कैटलिस्ट के तौर पर पहना जाए, अमल अंगेज़ के तौर पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्हें गोल्डन टोपाज पहनना बहुत अच्छा रहेगा। गोल्डन टोपाज पहनना एक ऐसा अमल साबित होगा जो चीज़ें स्लो हो रही हैं उन्हें फास्ट कर देंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अगला सवाल हम शामिल करेंगे। गजैन साहब हैं, कोई 23 सितंबर 1985 ये इनकी अपना डेट ऑफ बर्थ है। टाइम जो है वो इन्होंने टाइम जो है वो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये शादी इनकी होने वाली है 5 फरवरी हुई है 5 फरवरी 2016 को, ठीक है, और इस बारे में जानना चाहते हैं कि कैसी रहेगी। 5 फरवरी 2016 को हो गई शादी जी। ये लिब्रा है। अगर अभी अभी शादी हुई है तो हमने कल के शो में ये डिफाइन किया था कि लिब्राज आर वेरी गुड इन द मूवमेंट एंड दे आर चार्मिंग और वीनस उनको सपोर्ट कर रहा है। ये उनका ऑनर प्लैनेट भी है जो लविंग, केयरिंग और अदरवाइज भी बहुत सारी एडवांटेजेस देता है, जैसे कमिटमेंट्स, ये सारी चीज़ें आला तरीन है। अगर अभी अभी शादी हुई है तो अगले 2.5 साल पूरे के पूरे इन्हें मुयस्सर हैं अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए। अब लेकिन इस सिचुएशन में उन्हें 2 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जज्बाती कैफियत तो ठीक होंगी, मोहब्बत के जज्बात होंगे, कमिटमेंट होंगी, चीज़ें अच्छी लगेंगी, शामें सुहानी लगेंगी, फूल खिलते हुए अच्छे लगेंगे, ये सब होता रहेगा। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम के एतबार से कुछ हेजिटेशंस रह सकती हैं। उसके एतबार से कोशिश करें कि ग्राउंड एफर्ट्स तेज़ कर दें और साथ में सूरह वाक़या भी पढ़ें। लोहे के काम से गुरेज करें, तेज़ धार आलात ख़रीदने या बेचने से गुरेज करें, गाड़ी को ड्राइव करते हुए एहतियात बरतें। लोहे से इस वक्त इनको नुकसान है, बाकी सब चीज़ें इनके साथ चलें। बिल्कुल सही होगा जी। और सवाल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, हारिस भाई एंड बॉबी भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है कि मेरी लव मैरिज हो जाएगी क्या? मेरा नाम सोबिया है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1989 पर टाइम सुबह 11 बजे है और लड़के का स्टार भी कैप्रिकॉर्न है, उसका नाम फैसल है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दें। शादी पसंद की ही होगी, शादी पसंद की हो जाएगी। ओके जी, और कामयाब भी लक। बस आपकी शादी तो हो जानी पसंद की, माँ बाप को भी साथ मिला लीजिएगा, अपनी राय में शामिल कर लीजिएगा। आसपा मकबूल साहिबा का मैसेज है, ये शामिल करते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, आपका शो, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम हर रोज़ आपका प्रोग्राम देखते हैं। मैंने अपनी सिस्टर की शादी के बारे में पूछना था। हारिस भाई ने कहा था कि बात बन जाएगी लेकिन बात ख़त्म हो गई एंड ये 8वीं दफ़ा हो चुका है कि शादी के करीब जाकर मसाइल बन जाते हैं, रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अब प्लीज़ बता दें कि सिस्टर की शादी कब तक होगी, अपनों में होगी या आउट ऑफ फैमिली, एंड शादी में मसला क्यों बन रहा है? जहाँ भी बात शुरू होती है करीब जाकर ख़त्म हो जाती है। सिस्टर का नाम है समन मकबूल और 13/3/1988 उनकी तारीख़ पैदाइश है। सुबह 10 से 11 बजे का टाइम है उनका टाइम ऑफ बर्थ। हमें प्लीज़ बता दें, हम मेरी मॉम एंड सिस्टर परेशान हैं बहुत। ओके, अच्छा, ये बात अब हकीकत हो गई फ़हीम भाई कि 8 दफ़ा अगर कोई चीज़ नाकामी की तरफ बढ़ रही है तो अब ये कॉमन कॉन्सेप्ट तो नहीं है। कॉमन कॉन्सेप्ट में ये बाई चांस या बदकिस्मती के पहलू 1-2 दफ़ा ख़राबी देते हैं। मेरे एतबार से अब इन्हें कुछ ही सीवियर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहिए। अब ये सरसरी क्वेश्चंस ना पूछें, जैसे ऑन एयर पूछ लिया। यहाँ ऑन एयर हम जायचा बताते ज़रूर हैं लेकिन इसमें हम लोग जर्नल एलिमेंट्स बयान करते हैं।
इन्हें चाहिए किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से बाकायदा जाकर मिलें, ताकि इनकी दीगर जो ज़िंदगी के पहलू हैं, जिनमें मेरिट्स का चेक करना, जिनमें इनके पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स का चेक करना, फिर किन लोगों से करनी चाहिए, किस मौसम में करनी चाहिए, किन तारीख़ों में करनी चाहिए, अब ये सारे बारीक बीनी से चेक करने की ज़रूरत है। वैसे जैसे स्टार वाइज अभी भी ये गोल्डन सीज़न में है, अब ऐसा ना हो कि गोल्डन सीज़न की वजह से फिर शादी का प्रपोज़ल आए और वो प्रपोज़ल फिर वो 8वीं से 9वीं दफ़ा नाकामी वाला पहलू क्रिएट करके चला जाए। इन्हें चाहिए कि प्रॉपर स्पिरिचुअल टेक्निक्स परफॉर्म करके अब अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही होगा जी। जाते जाते एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। मुख्तसर मोहम्मद कलीम साहब हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1978, ठीक है, और ये जानना चाहते हैं कि मेरे हालात कब तक ठीक हो जाएंगे। हालात ठीक होना शुरू तो हो गए। जो 2016 ही इनकी प्रेडिक्शन थी, 2016 का मिड इनकी असल प्रेडिक्शन है जो 6 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद ये है कि 2016 से 6 जून के बाद से जो टाइम शुरू होने वाला है वो इनकी कामयाबी, मुनाफा बख्श और सेहतमंदाना जो सरगर्मियाँ हैं उनको बढ़ा देगी। बिल्कुल सही होगा जी। एक है बिन्नते आबिद, अच्छा ये पूछती हैं कि जेमिनाई वर्सेस जेमिनाई कैसा कपल है, कंपैटिबिलिटी सही रह सकती है? कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, मैं कैलकुलेशन के बगैर बता रहा हूँ। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपस में शकूक करते रहेंगे, एतमाद बहाल नहीं होगा। ओके जनाब, हमारे शो का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी कॉल्स हैं, दिल करता है कि हम सारे मैसेजेस शामिल कर लें, सारी कॉल्स शामिल कर लें, मगर कुछ मजबूरियां हमारे आड़े आ जाती हैं। यकीनन आप उन्हें समझते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें माफ़ी चाहते हैं। बाकी यकीनन आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। हारिस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। जाते जाते आपको ये बताते चले कि आप ओशियन मॉल सिनेमा के फ्री टिकट्स जीत सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा फेसबुक पेज विजिट करना है www.facebook.com/newscafe। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।